नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार कैसे चलता है या सरकार के पास सड़कें और अस्पताल बनाने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सवाल सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, हम सब के लिए जरूरी है। आज हम वित्तीय बाजारों की दुनिया को आसान भाषा में समझेंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों यह आम इंसान के लिए मायने रखता है। आपने कभी रुपये को डॉलर में बदलते देखा होगा। यह भी इसी बड़ी पहेली का हिस्सा है। पैसा हमेशा घूमता रहता है और वित्तीय बाजार ही वह मंच है जहां यह लेन देन होता है। हम जानेंगे कि वित्तीय बाजार क्या है, इनके मुख्य प्रकार जैसे स्टॉक, बॉन्ड और फॉरेक्स मार्केट, और ये हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। साथ ही हम देखेंगे कि इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, आम निवेशक, कंपनियां और सरकारें। हमारा मकसद आपको विशेषज्ञ बनाना नहीं, बल्कि इस विषय से आपका डर दूर करना है। अंत में एक दिलचस्प उदाहरण से समझेंगे कि जब आप एक नया आईफोन खरीदते हैं तो आप इस वैश्विक वित्तीय सिस्टम का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वित्तीय बाजार क्या है। इसे एक बड़े व्यस्त बाजार की तरह सोचिए, जहां पैसा और उससे जुड़े कागजात जैसे शेयर, बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं। ये कोई एक जगह नहीं, बल्कि एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैला है। यहाँ वे लोग मिलते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, जैसे कंपनियां या सरकारें, और वे लोग जिनके पास अतिरिक्त पैसा है और वे निवेश करना चाहते हैं। सबसे आम चीज है शेयर, यानी किसी कंपनी में हिस्सेदारी। बॉन्ड एक तरह का कर्ज है जिसमें आप कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं। विदेशी मुद्राएं, सोना, तेल जैसी चीजें भी इन बाजारों में खरीदी बेची जाती हैं। वित्तीय बाजार का मुख्य उद्देश्य है पैसे के प्रवाह को आसान बनाना, बचतकर्ताओं के पैसे को उन तक पहुंचाना जिन्हें विकास के लिए जरूरत है। जब पैसा सही जगह पहुंचता है तो कंपनियां बढ़ती हैं, रोजगार बनते हैं और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। वित्तीय बाजार कई हिस्सों में बटा है। सबसे प्रसिद्ध है स्टॉक मार्केट, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। निवेशक यहां कंपनियों के भविष्य पर दांव लगाते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है। बॉन्ड मार्केट में सरकारें और कंपनियां पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश माना जाता है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां अलग अलग देशों की मुद्राओं का व्यापार होता है। कंपनियां और पर्यटक मुद्रा बदलने के लिए इस बाजार का इस्तेमाल करते हैं। कमोडिटी मार्केट में सोना, तेल, गेहूं जैसी चीजों का व्यापार होता है, जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को प्रभावित करता है। डेरिवेटिव्स मार्केट थोड़ा जटिल है, जहां ऐसे अनुबंधों का व्यापार होता है जिनका मूल्य किसी अन्य संपत्ति पर निर्भर करता है। ये बाजार हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये हमारी बचत को बढ़ाने का मौका देते हैं, महंगाई से तेजी से। स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में निवेश से आप अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए पैसा बढ़ा सकते हैं। कंपनियां शेयर या बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाती हैं, जिससे वे नई तकनीक, फैक्ट्रियां और रोजगार पैदा करती हैं। एक सक्रिय वित्तीय बाजार के बिना अर्थव्यवस्था का विकास मुश्किल हो जाता है। सरकारें भी बॉन्ड बाजार से पैसा उधार लेकर सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाती हैं। वित्तीय बाजार हमें आर्थिक विकल्प और स्वतंत्रता देते हैं, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी बचत को बढ़ाने का मौका। इनकी समझ हमें बेहतर आर्थिक फैसले लेने में मदद करती है और अपने भविष्य का नियंत्रण देती है। इस बाजार में कई खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आम निवेशक, यानी आप और मैं, जो अपनी बचत को शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में लगाते हैं। जब करोड़ों लोगों का पैसा जुड़ता है तो यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। दूसरे हैं संस्थागत निवेशक, बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, जो बड़ी रकम को विशेषज्ञता के साथ निवेश करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वह फंड मैनेजर द्वारा कई जगह लगाया जाता है। कंपनियां खुद भी बाजार में पैसा जुटाती और निवेश करती हैं। वे इस सिस्टम का अहम हिस्सा हैं।
सरकारें बॉन्ड जारी कर पैसा जुटाती हैं और केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक के फैसले जैसे ब्याज दरें बदलना पूरे बाजार को प्रभावित करते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने नया आईफोन खरीदा। आपका पैसा पहले रिटेलर के पास जाता है, फिर एप्पल कंपनी तक पहुंचता है। एप्पल इस पैसे से वेतन, रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स पर खर्च करती है। यह पैसा अर्थव्यवस्था में घूमता है। आईफोन के पार्ट्स अलग अलग देशों में बनते हैं, जैसे कैमरा जापान में, स्क्रीन कोरिया में। एप्पल को इन देशों को उनकी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, जिसके लिए उसे डॉलर को येन या वॉन में बदलना होता है, यानी फॉरेक्स मार्केट का इस्तेमाल। खर्च के बाद बचा पैसा एप्पल सरकारी बॉन्ड या अन्य निवेशों में लगाती है। इस तरह आपकी एक खरीदारी वैश्विक वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। आज हमने जाना कि वित्तीय बाजार क्या हैं, कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन में क्यों जरूरी हैं। वित्तीय साक्षरता आज एक आवश्यकता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ाना चाहता है। जब आप वित्तीय बाजारों की भाषा समझते हैं तो बेहतर फैसले ले सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यह वीडियो आपकी रुचि जगाने और डर दूर करने का प्रयास है। हर बाजार अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यह ज्ञान आपको अपने आर्थिक भविष्य का नियंत्रण देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, सीखना जारी रखें, सवाल पूछें और आगे बढ़ें। भविष्य में हम निवेश, म्यूचुअल फंड और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।